हाँ, है। मकान अभी भी शायद है उनका। उस खंभे के किनारे आड़ में खड़ी हुई औरत थी, इतना लंबा घूंघट, और ज्यों ही टार्च जलाए तो वैसे पीछे खिसक रही। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे नए एपिसोड में। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो स्टोरी है वो भी हमारे दर्शकों को काफ़ी पसंद आएगी, और इसके पहले जितनी भी हमारी स्टोरी है काफ़ी पसंद किया है हमारे दर्शकों ने। तो मैं चाहता हूँ कि आज कोई अपनी नई स्टोरी सुनाए। नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग के बीच लेकर आए हैं एक पुरानी कहानी जो हमारे साथ खुद घटी हुई है घटना। तो एक बार की बात है, हम लगभग 15-16 साल की उम्र की बात है। उस समय बाइस्कोप की मूवी चलती थी, रात में बाइस्कोप में मूवी। डीडी नेशनल पे, दूरदर्शन पे। हाँ, दूरदर्शन पे रात में वही 11 पौने 12 बजे करीब में वो 11:45 पे समथिंग ऐसे आता। 2 या 3 टर्न में करके 3 दिन में दिखा हाँ, देते। मूवी पूरा शूट होती, खत्म होती थी शूट होने के बाद। तो अरे 3 पार्ट में आती थी। 3 पार्ट में तो ये मूवी चलती रहती थी, हम लोग देखते थे डेली, मतलब ये 3 दिन पूरा कंटिन्यू देखते रहते थे। तो इसके पहले मेरे साथ कुछ घटना होता था, अजीब अजीब सा घटना होता था, थोड़ा सा डर भी जाता था मैं, डरावने सपने आते थे, तो ये सब चीज़ें थी। तो एक बार रात को ऐसा हुआ, लगभग 1 बजे करीब में, हम नींद में थे, सभी लोग बैठ के बरामदे में, टीवी जहाँ पे था सभी लोग बैठ के देख रहे थे टीवी, और हम सो गए थे। सोने के बाद अचानक नींद टूट गई। उठकर हम बाथरूम के लिए गए। तो पहले था तो ये सब व्यवस्थाएं नहीं थी, लैट्रिन बाथरूम बन गया है, अब उस समय में नहीं था तो खुले में हम लोग जाते थे। तो घर से निकले, वहाँ से बरामदे से निकल के, जहाँ टीवी चल रही थी वहाँ से निकल के हम बाहर आए। आधी नींद में हैं, उठे अभी नींद में हैं और तुरंत आ गए बाहर आए। बाहर आने के बाद से एक ऊंचा सा नाली बना हुआ था, उसी पे खड़े हो गए। रोड के किनारे जो हाँ, नाली बनी। रोड के किनारे, और वो हाइट उसका लगभग में 3 फीट का हाइट होगा उसका, नाली का, और उसके बाद से सड़क, खड़ंजा वाली सड़क थी। तो हम आए, उस नाली पे खड़े होके अपना टॉयलेट करना शुरू कर दिए, और हमको पता भी नहीं चल रहा है क्या हुआ, कब आए कब गए। और हमारे साथ एक घटना, अचानक से घटना घट गई, हमको कुछ भी महसूस नहीं हुआ हमारे अंदर, यानी कि हम नींद में थे, आधा जगे हुए थे आधा सोए हुए थे। अच्छा। हाँ, और बाथरूम कर रहे हैं अचेतन अवस्था में। अचेतन अवस्था में जब खड़े थे वहाँ पे नाली पे, तो पता नहीं कब क्या हुआ हमारे अंदर, जैसे कोई अंदर प्रवेश किया हमारे शरीर में, हमारे शरीर में कोई प्रवेश किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ हमको पता ही नहीं चला। और उतने 3 फीट ऊंचे से, हाइट से, नाली में जैसे ले जाके हमको कोई रख दिया, बैठा दिया। हाँ, नहाए नहीं होंगे सोच। अब जैसा भी हो, उतना नीचे ले जाके हमको कोई जैसे लग रहा कि बैठाया है, पूरा एंगल से बैठाया है, ऐसे जाके पूरा एक पाँव इधर टिकाए थे। तो हम गिरे, नाली में गिरे थे या कोई ले जाके हमको बैठा दिया। तो हमारे दिमाग में मान लीजिए ये सब चीज़ें हो रही हैं, घटनाएं चल रही हैं, हाँ, हम गिर गए नाली में जाके। एक हाथ हमारा ऐसे था नीचे, और एक हाथ वैसे ही इधर उधर था, ध्यान नहीं आ रहा है कि क्या कहाँ था मेरा हाथ, लेकिन पैर जैसे लग रहा था कोई ले जाके हमको उस नाली में बैठाया है, आसानी से, एकदम आराम से, आसान तरीके से। अब ये चीज़ तो हो गई, उसके बाद से अब हमारे मुंह से आवाज़ आने लगी।
बड़बड़ाने की। हाँ, बड़बड़ाने की आवाज़। तो ये चीज़ हम कैसे महसूस कर पा रहे थे, जैसे लग रहा था कि हम भी जगे हैं और फिर कोई थोड़ा-सा आ रहा है, ढकेल के चला जा रहा है, या फिर हमारे मुँह से बोल के चला जा रहा है। ऐसे-ऐसे हो अच्छा। रहा है। हाँ। तो कभी छोड़ता था, जैसे कोई करंट होता है, कभी छोड़ा, कभी पकड़ लिया, कभी छोड़ा, कभी पकड़ लिया, तो ऐसे हो रहा था। कभी मुँह से आवाज़ आता था, तो कभी रियल हमारा आवाज़ था, तो ऐसे मुँह से हाँ, हाँ करके आवाज़ आती थी, हू, हू करके आवाज़ आ रही थी। तो वही देखिए, ठंडी का दिन था, जाड़े का मौसम था। तो कौड़ा, देहात में बोला जाता है कौड़ा, यानी आग अलाव जला के रख देते थे लोग, और समय बीतता गया तो अलाव थोड़ा सा कम होता जाता था, कम होता जाता। तो वहाँ उस अलाव के पास कुत्ता बैठा हुआ था, और मेरे मुंह से आवाज़ आ रहा है, कुत्ता बैठा था वहाँ पे। वो देख रहा है। हाँ, वो देख रहा है, घटना चल रही है, वो देख रहा है, मुंह से आवाज़ आ रहा है। तो कुत्तों को ये चीज़ नज़र आ जाता है। हाँ, जहाँ नेगेटिव तक एनर्जी। जहाँ तक मेरा मानना है कि कुत्ते देख लेते हैं ये सब चीज़। मेरे मुंह से आवाज़ आ रहा था, तो कुत्ते का बिहेवियर भी ये है कि अगर कोई चीज़ देखता है तो वो भौंकता है। तो कुत्ता, अब मेरे मुंह से आवाज़ आ रहा है, कुत्ता भौंक रहा है, वहीं बैठ के कौड़े भौंक रहा है, भौंक रहा है, और आवाज़ तेज़ होने लगा, बहुत तेज़ होने लगा आवाज़, धीरे-धीरे आवाज़ बढ़ने लगा। हाँ, हाँ, मैंने बहुत डरावना आवाज़ तेज़ हो रहा है, और देखिए खड़ंजे पे ये मेरा सिर भी ऐसे, मेरा शरीर भी हिल रहा है। खड़ंजा जो था उस पे रगड़ खा रहा है पूरा शरीर। अच्छा, कोई पकड़ के। हाँ, जैसे लग रहा है कि कोई मुझे ऐसे ढकेल रहा। अच्छा। हाँ, खड़ंजा पे कान का पूरा ये वाला हिस्सा, और ये पूरा जो है, ये पोर्शन पूरा मेरा यहाँ तक पूरा, और आँख वगैरह सब ये मेरा उस पे छिल रहा है। अच्छा। हाँ, जितना ही तेज आवाज़ हो रहा था उतना तेज पूरा शरीर हिल रहा था मेरा। शरीर हिलते-हिलते काफ़ी, मतलब हमको नुकसान पहुँच गया, और कचड़े में हम गिरे हुए थे। गिरे क्या, बैठे हुए थे। नाली में। हाँ, नाली में बैठे हुए थे, आवाज़ आ रही है। तो कुत्ता जब भौंकते-भौंकते रहा, तो देखा जब आवाज़ तेज़ हो गई तो कुत्ते को रहा नहीं गया। एक बैग उठा कुत्ता और मेरे पास आया। मेरे पास ज्यों ही आया तो मेरा शरीर एकदम हल्का हो गया। तो कुत्ते का एक और बिहेवियर है कि अगर कोई चीज़ देखता है तो उस पे पहले अटैक करेगा, पहला फोर्स मारता है, अटैक करेगा, उसके बाद फिर से पीछे जाते हैं सब कुत्ते। आप जान रहे होंगे, ये चीज़ है कुत्तों के अंदर। तो जब पास आया कुत्ता, अचानक दौड़ के जब पास आया, तो अचानक से शरीर मेरा हल्का हो गया, शरीर हल्का हो गया, कुत्ता अपने जगह पे चला गया, लेकिन भौंक रहा था। भौंकना उसका बंद नहीं हुआ था। तो हम जब शरीर हल्का हो गया तो देख रहे हैं कि यहाँ हम तो नाली में हैं, और भी एकदम सेफ सुरक्षित, और लग रहा है कोई आसानी से ले जाकर आराम से कोई बैठा दिया। जबकि 3 फीट हाइट पे नाली थी, उस पे खड़े थे हम। अगर उस पे से गिरता है कोई व्यक्ति 3 फीट ऊंचे से, अगर सामने से फ्रंट पे गिर रहा है तो चोट आना चाहिए, मुंह फूटना चाहिए, या फिर हाथ टूटना चाहिए, ऐसा कुछ। लेकिन ना ही मुंह टूटा हुआ था, ना ही हाथ टूटा हुआ था। जब हल्का हो गया शरीर तो उठ रहे हैं, तो एक चीज़ और था, अंदर से हम टार्च लेकर आए थे। तो नाली में से निकल के हम कोई डर नहीं खा रहे हैं कि कोई ऐसा बात हुआ होगा। हम नाली में से उठे, उठने के बाद से फिर उस पे गए, मतलब कचड़े में से उठ के नाली पे खड़े हुए तो फिर याद आया कि हम तो टार्च लाए थे। और ज्यों ही हमको याद आया कि टार्च लाए थे, हाथ ऐसे था हमारा, डर नहीं रहे, हाथ ऐसे था मेरा। तो अचानक से टार्च जब याद आया तो टार्च मेरे हाथ में आ गया। और था नहीं उस टाइम पे पहले? नहीं, अंदर से तो लेके आए थे जब आए थे। उस टाइम पे जब याद आया कि टॉर्च जो है हाथ में है, मतलब मैं लेकर आया था। हाँ। तो उस टाइम पे हाथ में था टॉर्च या? नहीं, हाथ में नहीं था,
हाथ में था नहीं टार्च। और जब हमको याद आया कि टार्च भी लेकर आए थे तो हाथ में हमारे अचानक से टार्च आ गया। अब पता नहीं कौन सी शक्ति थी, क्या था कि मुझे ऐसा फील नहीं होने दिया कि कोई डर वाली बात है। टार्च आ गया हाथ में, तो टार्च बकायदा हमने जलाया वहीं पे खड़े होके। अभी तक कोई बात मेरे मन में नहीं आ रही है कि कोई चीज़ ऐसा हुआ हो। मुझे लगा कि नींद में होंगे और गिर गया। तो टार्च आ गया, टार्च हम जलाए, सामने एकदम सामने घर था। एक अंकल लगेंगे, लक्ष्मण और लल्लन करके जो हैं लोग अंकल लगे, तो उनके घर में मैंने टार्च जलाया तो इतना लंबा घूंघट यहाँ तक, पूरा इतना लंबा घूंघट यहाँ तक काढ़े हुए। और जब टार्च हम जलाए तो वहाँ पे एक खंभा था। उस जमाने पुराने समय का मैं व्यू बता रहा हूँ। अभी भी तो खंभा हाँ, है। मकान अभी भी शायद है उनका। उस खंभे के किनारे आड़ में खड़ी हुई औरत थी, इतना लंबा घूंघट, और ज्यों ही टार्च जलाए तो वैसे पीछे खिसक रही है, ऐसे पीछे खिसकी। तब भी हमारे माइंड में नहीं आया कि मतलब क्या है। हाँ, कि कोई निगेटिव एनर्जी हो या कोई मुझे डराने आया, ये चीज नहीं नोटिस किया हमने। तो एक बार जलाए तो फिर इग्नोर कर दिए, कहे कि हो सकता है कि उनकी बहू हो। रात में भी निकलती हैं महिलाएं, मुझे लगा कि उनकी बहू है। फिर वो जब पीछे घिसक गई तो टार्च बंद कर दिया। लेकिन फिर मन में आया मेरे कि फिर से देखते हैं एक बार। फिर जलाया मैंने टार्च, फिर इतना लंबा घूंघट था। फिर उस टाइम पे वहाँ उस टाइम भी थी वो। हाँ, वो उनके घर की बात है। उनका बरामदा है और ये खंबा लगा हुआ है बीच का, हाँ, और इधर दीवार है, और खंबे से थोड़ा सा इधर होके ऐसे जो ही टार्च में जलाता त्यों ही थोड़ा सा खिसकती थी। अच्छा। ये सब चीज मेरे दिमाग में नहीं आया कि क्या है, क्यों हो रहा है, और हो भी रहा है तो कुछ है। अगर कोई घटना है तो बड़ी प्रत्यक्ष दिखना चाहिए, लेकिन कुछ नहीं, मेरे माइंड में वो सब चीज आ ही नहीं रही थी। तो मैं यहाँ से ये सब चीज करके और गया सीधे, मतलब अब घर वालों को भी देखिए, जो लोग जगे थे, जो मूवी देख रहे थे हमारे घर में, मम्मी वगैरह सब लोग थे देख रहे थे, उनको भी ये लग रहा था कि इतना लेट हो गया, कभी का गया है अभी तक आया नहीं। अच्छा, उन लोगों ने इतने टाइम बाद सोचा। हाँ, जब जाने वाले थे, हम अंदर जाने वाले थे तब सोचे लोग। और हम वहाँ से फिर नाली से उतर के और गए, और सामने ही हमारे घर में, पुराना वाला घर आप देखे होंगे, सामने ही मंदिर। हाँ, सामने ही एकदम मंदिर था। वहीं पे पूजा, जो गेट घुसते ही मंदिर था। तो जो ही अपने चौकट के अंदर, यानी जो दहलीज बोला जाता है, चौकट के अंदर हम अपना पैर किए, दायां पैर डाले, जो ही अंदर पैर में प्रवेश हुआ मेरा, तुरंत एकाएक मतलब चक्कर आया, गर्मी होने लगा, ठंडी का मौसम था, पसीना आने लगा शरीर से, पसीना आने लगा। और जो अंदर का पार्ट होता है, अंदर का, मुझे ऐसा फील हुआ, अंदर कलेजा या जो भी बोले हार्ट, तो मुझे ऐसा फील हुआ ना कि पूरा ऐंठ गया अंदर से, अंदर लगा कि पूरा ऐंठ गया। और मैं वहीं पे मंदिर के जस्ट बगल में गिर गया। और गिरा तो सब लोग आ गए घर, मतलब जो लोग जगह थे, दीदी वगैरह, मम्मी, सभी लोग थे, कई मेंबर हमारे घर में ज़्यादा, तो सभी लोग उस समय एंजॉय करते थे रात में मूवी। तो सब लोग भाई गिरे, तो अचानक हमारे पास सब लोग आए और लगे देखने की भाई क्या हुआ, क्यों ऐसा गिर क्यों हुआ है। तो सब लोग देख रहे हैं कि मेरा शरीर पूरा एकदम कचड़े से पूरा लथपथ है, और शरीर से यहाँ जो छिल गया था, जब आवाज़ आ रही थी खरेंजे पे रगड़ खाया था, तो ये छिल गया था, कान में चोट आ गया था पूरा। तो देख रहे हैं लोग कि ये तो काफ़ी चोटिल हो गया है। तो उस समय भी मुझे कोई बात बताया नहीं कि इस तरह की बात है, ऐसी घटना है। शायद
मुझसे छुपा रहे हो कि अगर मैं बताऊं तो इसको डर हो सकता है। तो उस समय ही मैंने मम्मी से पूछा कि बहुएं हैं क्या घर पे। तो मम्मी हमारी बहाना कह रही है नहीं नहीं, वो तो क्या बोलते हैं, चली गई हैं, वो है नहीं। तो मैं भी एक थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। बाकी शरीर उरीर धुला, सब लोग नहवाए हमको। नहवाने के बाद से कुछ थोड़ा सा एंटीसेप्टिक लगवाए, और उसके बाद से हम फिर से रेस्ट में आ गए, रेस्ट मोड में आ गए। और बाकी की कहानी मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ।